अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं सूरत का फेमस वड़ा। ऐसा वड़ा कि आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। इतनी बड़ी साइज का वड़ा तो आप हैरान रह जाएँगे देखकर। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, अगर स्किप करेंगे तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू न्यू आसान और टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी को देख पाएँ। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप ऐसी वीडियो को देख पाएँगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वड़ा को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ब्रेड की। तो यहाँ पर मैं ब्रेड ली हूँ, ब्रेड की किनारी जो होते हैं उसे हमें कट करके निकाल देनी है। अब एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चने के बेसन को। चने के बेसन को यहाँ पर हम छान लेते हैं, क्योंकि गाइस मैं बेसन को भले छान कर रखूँ लेकिन फिर भी मैं बगैर छाने मेरा दिल जो है ना वो साफ नहीं रहता है, क्योंकि कीड़े वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर बेसन में डाल देते हैं हाफ चम्मच जो है मिर्ची पाउडर, इसमें हाफ चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं। उसके बाद में इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी डालकर हम यहाँ पर इसका एक मीडियम सा घोल बनाएँगे। बिल्कुल नहीं पतला बनाना है, घोल को हमें मीडियम ही बनाना है, यानी ना ज़्यादा मोटा, ना ही ज़्यादा पतला। बिल्कुल मीडियम घोल हम इसका बनाएँगे और इस तरीके से फेंटेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठलियाँ ना बचे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, लेकिन रेसिपी को दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि ये यूनिक सी रेसिपी सबको बनाने खाने का मौका मिले। हम क्या हुआ सूरत नहीं जा पाते, हम वहाँ की रेसिपी नहीं खा पाते, तो अपने घर पे बना सकते हैं ना। तो जब आप इस रेसिपी को देख लेंगे एक बार ना, तो यकीन मानिए बिना बनाए आप रह ही नहीं पाएँगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए गरम तेल में हमें जो हमने बेसन का घोल बनाया है ना, उस बेसन के घोल को पहले हम यहाँ पर छोटे-छोटे टुकड़े में करके ना अपने बेसन के घोल को हमें एकदम कुरकुरा फ्राई कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन। लहसुन हमने छोटी साइज़ का ली है, क्योंकि हम लहसुन को छिलना नहीं हमें है। बगैर छिले हुए लहसुन को हमें फ्राई करना है, तो ये लहसुन जो है ना गाइस, ये चटकेंगे तो तेल से हम जल भी सकते हैं, इसलिए हमें इस पे ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर लहसुन को जब तक ये फूट रहे हैं ना, तब तक हमें इसको खोलना नहीं है। तब तक हमें यहाँ पर जब तक ये फूटेंगे तब तक हमें यहाँ पर इनको ढक कर ही रखना है और एकदम कुरकुरा हमें लहसुन को फ्राई करना है। बेसन और लहसुन को दोनों को देख सकते हैं, हमने एकदम क्रिस्पी कुरकुरा हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा-सा कलर के लिए डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। बाकी तो हमने सारे मसाले, नमक सब कुछ हमने बेसन में डाला ही है। तो यहाँ पर सिर्फ़ कलर के लिए थोड़ी-सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर तेल डालेंगे, इसमें हाफ चम्मच डाल देते हैं सरसों। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसमें 4 से 5 जो है बारीक कट करके कड़ी पत्ते को डाल देती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो हमारे ओड़े जो है वो बिल्कुल अधूरे हैं। कड़ी पत्ते से ओड़े के अंदर बहुत ही बढ़िया जो है हमारा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है, इसके लिए कड़ी पत्ते को ज़रूर डालें। अब इसे देखेंगे अगर तड़का तैयार हो जाएगा, तो इसमें भरकर 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं। लहसुन, हरी मिर्च डालने के बाद में यहाँ पर इनको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए गाइस, ये यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, तो मसाले में मैं खाली इसके अंदर डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद में आँच को बिल्कुल लो रखेंगे, मीडियम आँच पर हम इनकी भुनाई करेंगे, ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अब उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं आलू, और आलू डालकर यहाँ पर मैं उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ओड़े के अंदर तो उबला हुआ आलू ही डाला जाएगा। अब टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल देते हैं और इनको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाकी इसमें और दूसरा कोई मसाला नहीं डालेंगे, बस सिर्फ़ एक मसाला डालना है, लेकिन वो अभी हम नहीं डाल रहे हैं, अभी हम उसको बाद में डालेंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में इस तरीके से मिक्स करेंगे और आलू को बढ़िया से फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो आलू है ना, वो अच्छे से फ्राई हो जाए। जितने अच्छे से आलू फ्राई होगा ना, उतनी बढ़िया से इसका टेस्ट एनहांस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आलू हमने बहुत ही बढ़िया से फ्राई किया है। अब इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद में इनको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो आलू है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये ऑवरेस्ट का गरम मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बनकर तैयार होगी। तो ऑवरेस्ट का ये जो गरम मसाला है इसको हमें बाद में डालना है। तो ये देखिए हम इसमें मसाला डाल दिए हैं और मसाला डालने के बाद में इसको बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये मिक्स हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं और जिस तेल में हमने अपने बेसन को फ्राई किया है उसे हम रख देते हैं गरम होने के लिए। अब इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ। अब ये हमने जो बेसन और लहसुन की चटनी बनाई है, ये हमारी चटनी जो है इसे हम जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अब इस टाइम पर। तो अब ब्रेड को जो हमने कटिंग करके रखा है, इसके ऊपर हम ये चटनी को डालेंगे इस तरीके से बढ़िया से और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पर इसको हमें एकदम बराबर से फैलाना है, उसके बाद में ब्रेड के दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर ये हमने जो अपने आलू की फिलिंग बनाई है ना, ये वड़ा की फिलिंग जो हमने बनाई है, इसको इसके ऊपर से इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से आलू की फिलिंग रखने के बाद में इसको, अभी ये गरम है तो मैं इसको चम्मच से सेट कर रही हूँ, देख सकते हैं। अब इसको बढ़िया से फैलाना है और फैलाने के बाद में इसको दोनों तरफ से इसी तरीके से हमें लगाना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम पतला ही लगाएँ, थोड़ा ज़्यादा ही लगाएँ। ये देखिए जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से और थोड़ा-सा आराम से, क्योंकि हम ऊपर और नीचे सिर्फ़ लगाए हैं जो है आलू की फिलिंग जो हमारी है, बाकी बीच में तो हमने सिर्फ़ चटनी रखी है, तो चटनी से तो ये खुले ही रहेंगे। तो थोड़ा हमें इसको मतलब एहतियात से, यानी थोड़ा-सा हमें इसको मतलब बढ़िया से इसको सेट करना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैं दोनों तरफ से वापस से इसी तरीके से जो है आलू की फिलिंग को लगा रही हूँ, यानी वड़ा का जो हमने आलू का फिलिंग बनाया है ना, इसे हम बढ़िया से इस तरीके से फैला देते हैं, ये देखिए, और चम्मच से इस तरीके से हाथों से बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो जाती है, बिल्कुल नहीं झंझट है। बाकी जो हम वो दूसरा वाला वड़ा बनाते हैं ना, उससे तो भी मतलब ये आसान ही लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो वड़ा बनाते हैं, फिर पाव रहता है, लेकिन ये सब झंझट ही खत्म हो जाती है इसमें, क्योंकि एक साथ में वड़ा और पाव दोनों एक ही साथ में हो जाता है। और ये जो चटनी इसकी बनी है, ये वड़ा के बीच में जो हमने ये चटनी रखी है ना, ये सूरत की बहुत ही फ़ेमस डिश है और ये इतनी महँगी वहाँ पर मिलती है। एक वड़ा पाव ना आपको सिर्फ़ जो है ₹50 से ऊपर में मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिना किसी खर्च के ₹10 का भी खर्च नहीं लगेगा आपको एक वड़ा बनाने में। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर तेल हमने रखा है गरम होने के लिए। तेल यहाँ पर मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से अपने वड़े को डालेंगे और उसके ऊपर से थोड़ा-सा इस तरीके से तेल को डाल देते हैं। ये देखिए, तेल हमने थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल दिया है। अभी पैन को छोड़ दी है, तो थोड़ा-सा इसको साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद में उसी तरीके से वापस से हम बाकी के भी ओड़े को डालेंगे। तो पहले चलिए इसको हम पलटी कर देते हैं। ये देखिए, पलटी करके एक तरफ इसको सेकने देते हैं, दूसरे ओड़े को डाल देते हैं। क्या आज से पहले आपने इस साइज़ का ओड़ा आपने गाइस देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या आपने सूरत का फ़ेमस वड़ा आपने खाया है? ये भी कमेंट करके बताएँ। अगर नहीं खाए हैं या फिर आज तक अभी पहली बार आपने देखा है, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ गाइस। आपकी राय हमें जो है बहुत हौसला देगी। अगर आप देखे होंगे तो भी, नहीं देखे होंगे तो भी। और इसी तरीके से गाइस रेसिपी देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिस्मिल्लाह राकिया कुकिंग को, ताकि जो है वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ में मैं आसान से आसान रेसिपी को शेयर करूँ, बल्कि मैं रेसिपी को तोड़-मड़ोड़ कर नहीं, बिल्कुल बल्कि मैं रेसिपी को सीधा सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि ताकि बनाने में सबको आसानी हो। तो सोच सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि जो इतनी महँगी-महँगी रेसिपियाँ रो रेस्टोरेंट में हमें खाने को मिलती है
और उससे बेहतर, उससे अच्छा हम अगर अपने घर में बना सकते हैं, तो फिर क्यों ना अपने घर में बनाएँ और आप देख ही सकते हैं कितना आसान है बनाना। तो गाइस यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तरीके से थोड़ा-सा इसको पलटी करके, खड़ा करके देख सकते हैं, इसकी किनारी को भी हमने सेंक लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रेसिपी ये बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं ना कितनी कुरकुरी, कितनी क्रिस्पी बनी है। ये हमारे सूरत की फ़ेमस वड़ा पाव हमारे घर में बनकर आसानी से तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे निकालते हैं और निकालने के बाद में अब मैं इसे कट करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसी और कितनी ज़बरदस्त बनी है। अंदर से आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएँगे कि इतनी ज़बरदस्त है ना कि देखकर ही मुँह में पानी आ जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ गाइस। अगर आपके घर में मेहमान कोई आ जाए ना और आप उन्हें बनाकर खिला देना तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। वो आपसे रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कौन-सी रेसिपी बनाई है और कहाँ की ये रेसिपी है गाइस। यकीन मानिए बहुत ही हैरान कर देने वाली रेसिपी है। ये देखिए, अंदर से हमने जो बेसन और लहसुन की चटनी डाली है अंदर, देख सकते हैं और ऊपर से जो हमने आलू की फिलिंग लगाई थी, वो भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। तो ये देखिए गाइस, अगर एक वड़ा आपने खा लिया ना, तो यकीन मानिए खाना खाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, पेट तो ऐसे ही भर जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।